नमस्कार साथियों, मैं कुसुमा सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश बनने वाले महत्वपूर्ण प्रमुख संगठन और उनसे संबंधित प्रश्नों का सीरीज है। जो केंद्रीय जैसे संस्थान है, संगठन है, संग्रहालय हैं, उनसे भी संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे और यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं हम प्रमुख संगठन और उनके स्थापित जिले। तो दिया हुआ है, जैसे इसमें पूछा जाता है एग्जाम में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे बना है, निर्मित उत्तर प्रदेश में। तो यह बना है उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे, ये भी लखनऊ में। सबसे ज़्यादा जो बने हैं लखनऊ में ही बने हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में बना है। सबसे ज़्यादा जो भी संस्थान बनाए गए हैं वो लखनऊ में, राजधानी में बनाए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये भी लखनऊ में बना है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। मिलान के लिए आ जाता है इधर से उधर, तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप मिलान कर सकते हैं, ठीक। और इंडियन बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में बना है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र ये भी लखनऊ में बनाया गया है। आगे बात करें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, तो ये भी बना है लखनऊ में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जिसे बोलते हैं लखनऊ में है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थल्मोलॉजी ये सीतापुर में बना है। और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में, ठीक। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, पोटैटो आलू होता है, ये है मेरठ में, मोदीपुरम में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी ये भी मेरठ में बना है, ठीक। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी ये फुर्सतगंज रायबरेली में मेरे बना है, ठीक। एक मिनट इसको और जूम कर लेना। अब आगे बात करें, इसमें राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट ये भी रायबरेली में बना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी रायबरेली में है। और आगे बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च दलहन अनुसंधान कल्याणपुर रायबरेली वहाँ पे कानपुर में है, ठीक। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान चेन्नई की इकाई है, कानपुर में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तो वहीं पे बना है। आगे बात करें केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान ये खुर्जा बुलंदशहर में बना है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एवं रिसर्च NICPR जिसे बोलते हैं ये है नोएडा में। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU जिसे कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, ये बना था 1916 में, ठीक। आगे बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी का विस्तारित परिसर ये है वाराणसी में। और आगे बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये भी वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर ये भी वाराणसी में बना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये चांदपुर में, चावल अनुसंधान ये चांदपुर वाराणसी में है। और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर स्टेशन ये है वाराणसी में प्रस्तावित है। आगे बात करें कुछ और संस्थान उनकी स्थापना के बारे में, तो प्रयाग संगीत सम्मेलन, प्रयाग जो 1926 में इसका निर्माण हुआ। प्रयाग संगीत समिति है एक, जिसका भी 1926 में प्रयागराज में स्थापना हुई। निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय इकाई जो वाराणसी में 1978 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद ये वाराणसी में 1920 में इसकी स्थापना हुई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो लखनऊ में स्थापित 1911 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बनी। और राज्य ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में 1962 में इसका स्थापना हुआ। और रविंद्रालय नाट्य केंद्र है लखनऊ में 1964 में बना है। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में इसको पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर। और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये है लखनऊ में 1988-89 में बना। ये भारतीय नाट्य अकादमी ये बना 1975 में। और उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में 2016 में बना है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के संग्रहालय, तो अगस्त 2002 में गठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के तहत वर्तमान में कुल राजकीय संग्रहालय 16 हैं।
और राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 राज्य का सबसे पुराना है। अगर पूछ ले राज्य का सबसे पुराना कौन है, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजकीय संग्रहालय मथुरा में है 1874 में। कुषाण एवं गुप्त अवशेष, प्रचुर जैन संगीत सामग्री यहाँ पे रखी हुई है। और राजकीय संग्रहालय झांसी में है 1978 में। बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व इसमें रखे हुए हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये है गोरखपुर में 1988। बौद्ध जैन एवं हिंदू धर्म संबंधी सभी इसमें रखे हुए हैं। आगे बात करें राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में 1955। बौद्ध जैन संबंधी सामग्री इसमें है। इसका कलर और चेंज करते हैं। और आगे है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहा सिद्धार्थनगर, ये है 1997 में। बौद्ध सामग्री यहाँ पे मौजूद है। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में 1996 में इसकी स्थापना हुई और प्रतिहार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में हिंदू व बौद्ध सामग्री यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में 1988 में इसकी स्थापना हुई और श्री राम संबंधी सामग्री यहाँ पे है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है 1989। विलुप्त हो रही है लोक कलाओं के संरक्षण। इन सब चीज़ों से आप लोग अगर अनजान हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यूपी में जो भी परीक्षाएं लगती हैं उनमें से इनको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो अगर आपको पहले से पता होगा, याद होगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में बनाया है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था 1857। 1996-97 स्वतंत्रता संग्राम सदृश सामग्री वहाँ पे मौजूद है मेरठ में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है, 2004 में बना है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में शास्त्री जी के संबंधित सामग्री यहाँ पे रखी हुई थी। और अन्य प्रमुख संग्रहालय और पुस्तकालय की बात करें तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957 में इसका निर्माण हुआ है। और लखनऊ बालकों हेतु ज्ञान विज्ञान एवं सांस्कृतिक सामग्री यहाँ पे है लखनऊ में। अब बाल संग्रहालय निर्माणाधीन है कन्नौज में। भारत कला भवन 1920 में। BHU वाराणसी चित्रकला बड़ा संग्रहालय, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। सारनाथ संग्रहालय 1904 में इसकी स्थापना हुई। सारनाथ वाराणसी पुरातन वस्तुओं का संग्रहालय। और इलाहाबाद संग्रहालय 1931 में। प्रयागराज पुरातत्व कला व हस्तशिल्प सामग्री यहाँ पे मौजूद है। रानी महल की बात करें तो रानी महल संग्रहालय 1970 और 71 में बना, झांसी में है, झांसी की रानी से संबंधित है। और मुगल म्यूजियम निर्माणाधीन है, आगरा मुगल कालीन सामग्री इसमें मौजूद है। रामायण म्यूजियम घोषित हुआ है अयोध्या राम मंदिर धाम में। ठीक, और आगे बात करें भाषा और बोली संबंधित संस्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें बात करते हैं डिटेल। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है 1976 में इसका निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये भी लखनऊ में 1976 में ये भी बना है। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में इसका निर्माण हुआ है। मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी है, ये लखनऊ में 1975 में इसका निर्माण भी हुआ। और हिंदी साहित्य सम्मेलन जो होता है प्रयागराज में है, 1910 में इसका स्थापना हुआ। हिंदुस्तानी अकादमी जो है प्रयागराज में 1927 में ये बना है। आगे बात करें भारतीय भवन पुस्तकालय ये है प्रयागराज में 1889 में बना है। और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में 1961 में इसका निर्माण हुआ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा विज्ञान विद्यापीठ आगरा में 1953 में इसकी स्थापना हुई। भोजपुरी भवन कहाँ है, तो ये वाराणसी में 2010 में बना है। राज्य हिंदी संस्थान है, ये भी वाराणसी में है। और गीता प्रेस सबसे प्रसिद्ध चीज़ है, गीता प्रेस है, इसको शांति का अवार्ड मिला है। और गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में 1923 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, और संत कबीर नगर अकादमी मगहर निर्माणाधीन है। आगे बात करें कुछ कृषि विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय, राजकीय डीम्स हैं और केंद्रीय हैं, तो इनके बारे में तो टोटल 6 हैं उत्तर प्रदेश में। नंबर 1 जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1975 में बना। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में है, 1976 में इसका निर्माण हुआ है। और सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में 2000 में बना है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में 2010 में इसका निर्माण हुआ है। आगे बात करें सैम हिगिनवाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय 27 दिसंबर 2016 को राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज में 2010 में बना। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, झांसी में इसका निर्माण हुआ है।
आगे बात करें राज्य की चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन कौन से, तो 1911 में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, 2002 से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। ये यहाँ हम गए हैं कई बार, बहुत बड़ा है मेडिकल कॉलेज है, हर प्रकार का इलाज होता है। मेरे भाई का जो हार्ट अटैक हुआ था वो यहीं पे हम इलाज करवा रहे थे। और 2005 में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ये है। 2016 से उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय सैफई इटावा में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान ये है मथुरा में, क्योंकि मथुरा में गाय ज़्यादा है। आगे बात करें राजकीय मेडिकल कॉलेज कौन कौन से, तो राज्य में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज है 2, वाराणसी और अलीगढ़ है। अगर पूछ ले कि केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो 2 हैं, वाराणसी और अलीगढ़ में। और राज्य में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 13 हैं, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, बांदा, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़ और बदायूं में। और राज्य में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 13 हैं, जिसमें से बस्ती, बहराइच, अयोध्या, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हरदोई ये बनाए गए हैं। और आगे बात करें अन्य राजकीय व केंद्रीय चिकित्सा संस्थान कौन कौन से, तो लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान 1975 में कानपुर में बना, जेके कैंसर संस्थान 1955 में बना, कानपुर में है, कल्याणपुर साइड में जाओगे आप, दलहन अनुसंधान के आगे पड़ता है। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर है, BHU वाराणसी में बना है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल ये लहरतारा वाराणसी में, यहीं पे कबीर का जन्म हुआ था, लहरतारा तालाब के किनारे, ठीक। और मानसिक चिकित्सा संस्थान आगरा में है, वाराणसी व बरेली में है। राज्य सरकार का प्रथम कृत्रिम अंग निर्माणशाला ये है लिम सेंटर KGMU लखनऊ में, वही KGMU जो किंग जॉर्ज मेमोरियल यूनिवर्सिटी जो बताए थे ना, हार्ट अटैक वगैरह वहाँ पे होता है इलाज। और राज्य सरकार का द्वितीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में। आगे कुछ और बात करें महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में, तो इधर है राज्य सरकार का तृतीय कृत्रिम अंग निर्माणाधीन लोहिया आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यह है लखनऊ में। और राज्य सरकार का चतुर्थ कृत्रिम अंग निर्माणशाला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में, एम्स फरवरी 2019 से संचालित गोरखपुर में, एक रायबरेली में भी बना हमारे। और मेदांता अवध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ निर्माणाधीन है, एम्स रायबरेली ये है, ठीक। और प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक संस्थान के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर 1961 में बना, उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर 1954 में बना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में 2001 में बना, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ 1974 में बना, और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। आगे बात करें राज्य स्तरीय अन्य प्रमुख संगठन कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये 1937 में बना, यूपी SSSC जो है लखनऊ में, ये 2014 में बना। और उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी अलीगंज लखनऊ 2003 में बना। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी ये मुरादाबाद में बनी है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग प्रिंट है अलीगढ़ लखनऊ में बना। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये रायबरेली में निर्माणाधीन है, यहाँ ड्राइवरों की ट्रेनिंग होगी, मतलब जो ड्राइवरी करना चाहते हैं। आगे बात करें साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर ये लखनऊ में बना है। और राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये है हरदोई में निर्माण हुआ इसका। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान बक्सी का तालाब इधर लखनऊ में पड़ता है, 1982 में इसका निर्माण हुआ। और ब्रेल लिपि ब्रेल प्रेस जो है दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें छापने हैं, तो ये है लखनऊ में। आगे बात करें प्रमुख क्रीड़ा खेल संस्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें बात करें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सैफई इटावा में बनाया गया है। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है मियो हॉल प्रयागराज में है, ठीक। और आगे बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये है अमेठी में। और स्पोर्ट कॉलेज की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट कॉलेज प्रथम है, ये लखनऊ में बना है। मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज 2014-15 में सैफई इटावा में बना। और प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है ग्रीन पार्क है गंगा नदी किनारे कानपुर में बना है, ठीक। और प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में गोमती नगर विस्तार लखनऊ में बना है, ठीक, इकाना।
पहले ही कान्हा नाम था, अखिलेश सरकार में बना था, लेकिन इसका नाम मोदी सरकार, योगी सरकार के आने के बाद इसका कर दिया अटल बिहारी के नाम से। और प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गाजियाबाद में प्रस्तावित है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन स्क्वैश हुआ जिम्नेजियम स्टेडियम जो है अमिताभ का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रयागराज में है। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट देश का एकमात्र फार्मूला 1 रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फार्मूला 1 रेस की रेस होती है, जो मैक्स वर्स्टेपन है, सेबेस्टियन वगैरह, ये लोग यहाँ पे जो कार रेस नहीं होती है, रेड बुल के ड्राइवर हैं, तो ये काम होता है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। और पिछला भी हुआ है बंगलोर में। और महेश भूपत टेनिस अकादमी है, लखनऊ में बनी है। और राज्य विद्यालय क्रीडा संस्थान है अयोध्या में। तो ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख संस्थान, संगठन और उनकी स्थापना के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक था। और इसमें से कम 4-5 प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट हैं। अरे इम्पॉर्टेंट सभी है, फिलहाल कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिलहाल इसके सभी जो भी मैंने बताए संस्थान सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी स्थापना दिवस है कौन सा, कहाँ पे बना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सभी परीक्षाओं के लिए। और मैंने जो भी इससे डिटेल था हमने आपको बता दिया है। अब आप 1-2 बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा सारा मैटर। तो तब तक के लिए बाय, हम फिर मिलते हैं सेकंड क्लास में। थैंक्स देखने के लिए। और जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। ठीक, तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन आपको नौकरी तो ज़रूर ही मिलेगी, अगर रेगुलरिटी आपकी बनी रही पढ़ाई के प्रति तो। ठीक, बाय फिर तब तक के लिए।